विजिबल है आप सबको? यस सर। ओके। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज टेकलिंक। टेकलिंक क्या है, टेकलिंक क्या है, और आपको क्या क्या चीजें वो प्रोवाइड करती है, राइट? तो टेकलिंक आपके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो सारे प्रोग्राम्स को सीखने का जो कि इस समय डिमांड में है, और वो भी सिर्फ छोटे मोटे डिमांड में, दे आर हाईली इन डिमांड। ठीक है। अब हाईली इन डिमांड में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सपोज करो, अगर आज के टाइम पे आपके पास जावा की स्किल है, आपके पास सी प्लस प्लस की स्किल है, तो इनका टाइम चला गया, दे आर गॉन। अब आज के टाइम पे लोग मांग रहे हैं पाइथन, लोग मांग रहे हैं डेटा साइंस, लोग मांग रहे हैं डेटा एनालिटिक्स की थिंग, राइट? तो इन सारी चीजों का एक्सपोजर हम आपको देंगे। ठीक है। और वो भी कंप्लीटली ऑनलाइन। दिस इज टोटली ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको हाईली डिमांड कोर्सेज का कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड कराएगी, जिससे आप नई नई चीजें सीख सकते हो। आज के टाइम पे जो भी इंडस्ट्री को नेसेसिटी है, जो भी वो चाहती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कि क्या क्या इंडस्ट्री वालों को रिक्वायर होता है, क्या क्या चीजें वो मांगते हैं व्हेन दे विल टेक इंटरव्यू ऑफ योर्स। और बाकी सारी चीजें जैसे आपको एक्सपोजर मिलेगा, जो इंडस्ट्री लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स चलते हैं वहां पे क्या क्या चीजें चलती हैं, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, सारी चीजें, सारी चीजों का की ट्रेनिंग आपको मिलेगी, सारी चीजों की प्रैक्टिस आप करोगे, राइट? तो दिस इज व्हाट टेकलिंग प्रोवाइड्स यू। ठीक है। अब व्हाट आर द कोर्सेज दैट वी ऑफर? फर्स्ट, डेटा साइंस। सेकंड थिंग इज बिजनेस एनालिस्ट। थर्ड वन इज डेटा एनालिस्ट। फोर्थ वन is full stack and one stack developer. Fifth one is AWS Cloud Architect and sixth one is Python developer. ठीक है। अब इसमें से भी मेजॉरिटी डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ये तीनों पे, ये तीनों बेसिकली दिस थ्री आर वेरी हाई इन डिमांड। दैट्स व्हाई मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा वो डेटा साइंस पे रहेगा। बट वी ऑल्सो प्रोवाइड दिस कोर्सेज, एंड इफ यू वांट यू कैन लर्न दिस एज वेल। ओके। नाउ डेटा एनालिटिक्स के बारे में सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो, अच्छा, सबसे एक एक अच्छी बात अनिकेत सर ने एक बारी बोली थी कि जब से जियो आया है, जब से जियो आया है, जियो आई गेस 2016 में आया है, तब से एक बूम आ गया था इंडिया में इंटरनेट का, राइट? है कि नहीं, आप बताओ। उससे पहले कितने लोग इंटरनेट चलाते थे और उसके बाद कितने लोग इंटरनेट इंटरनेट चलाने लग गए, इनके बीच में यूजर्स का काफी डिफरेंस बढ़ा, है कि नहीं? हाँ हेलो। सर। यस सर। है ना? तो यूजर्स के बढ़ने से क्या चीज बढ़ी? डेटा। इंटर, इंटरनेट का यूसेज, राइट? इंटरनेट का यूसेज बढ़ेगा, इंटरनेट का यूसेज बढ़ेगा तो डायरेक्टली क्या बढ़ेगा? स्टोरेज। स्टोरेज। अब जैसे अगर अगर हम 10 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा इंस्टाग्राम के स्टोरेज पे स्टोर हो रहा है। हमारा जो भी डेटा है वो इंस्टाग्राम के स्टोरेज पे स्टोर हो रहा है, राइट? उसमें यस। हमारी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि हम इस सेकंड पे क्या कर रहे थे, इस सेकंड पे क्या कर रहे थे। तो आफ्टर 2016 जैसे जैसे यूजर्स बढ़े वैसे वैसे इंटरनेट का यूसेज बढ़ा, वैसे वैसे स्टोरेज बढ़ा, इसका मतलब हमारे पास क्या बढ़ता गया? डेटा। डेटा जो कि बढ़ता ही जा रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट कि अभी ऐसे बढ़ रहा है फिर ये वापस जाके सेटल हो जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ये ऐसे राइज कर रहा है, ऐसे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डे ऑन डे बेसिस पे देर इज ए हाई डिमांड ऑफ डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, और बिजनेस एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर। इन सारे लोगों की डिमांड डे ऑन डे बेसिस पे बढ़ती जा रही है, डे ऑन डे बेसिस पे बढ़ती जा रही है। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि
डिमांड बढ़ते जा रही है, देन ऑल्सो वाई वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ थिंग कि अभी रिसेशन चल रहा है, अभी उतने वो नहीं होंगे, हो रहे हैं प्लेसमेंट्स, है ना, ऐसे सारी खबरें आती रहती हैं, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आज के टाइम पे क्या है कि सबके पास नॉलेज तो है, नॉलेज तो है कि कैसे, कि क्या चीज क्या होती है, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज मशीन लर्निंग, सबके पास नॉलेज है ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस नॉलेज, ठीक है, बट उनके पास क्या नहीं होता है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज समथिंग जहां पे वो लैक करते हैं। उनको पता नहीं है कि भाई पाइथन का सही इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कहाँ उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, where we should use machine learning, where we should use business logics, right? So this is the thing that we are going to focus mainly, जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर कराएंगे। और ये सारी चीजें कौन कौन सी कंपनियां डिमांड करती हैं? गूगल, फेसबुक, स्पॉटिफाई, एप्पल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, amazon, और भी बिग ब्रेन आप ले लो, और ब्रेन एंड कंपनी ले लो, फिर आपका हो गया बीसीजी ले लो, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हो गई आपकी, आपकी बिग फोर ले लो, केपीएमजी, डेलॉयट, कितने भी, कैपजेमिनी, क्यों भी, यू जस्ट नेम देम, हर जगह इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, एंड दे वांट दिस गाइस डेस्परेटली, राइट? So that is why data analytics is a field where we should, everybody should invest their time and everybody should learn. उनके पास एक ना एक नॉलेज तो होनी चाहिए, राइट? यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, डेटा एनालिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स येट सिंपल। मैंने आपसे अभी इस चीज को इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, डेटा एनालिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स, व्हाई? बिकॉज आपको नॉलेज तो हो जाएगा पाइथन का, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का, सब चीज का आपको नॉलेज हो जाएगा, येट देन ऑल्सो इट इज कॉम्प्लेक्स। भले ही ये सिंपल है, आपको नॉलेज हो जाएगा, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? व्हाई? बिकॉज आपके पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस की कमी हर जगह रहेगी ही रहेगी, जो कि हम फिल करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू फिल फॉर यू गाइस। ओके, ठीक है। अब अच्छा, ये वाला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। हम्म, चलते हैं मीटिंग पे, देखते हैं। हम्म तो अनुकूल, 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुकूल, हाँ आ रही है। हाय अनुकूल, कैसे हो आप? अच्छा, बढ़िया। अच्छा, आप मेरे को एक चीज का मतलब एक एक चीज बता सकते हो कि डेटा कैसे कैसे, मतलब क्या क्या सोर्सेज है डेटा क्रिएट, जहाँ जहाँ से डेटा जनरेट होता है? कोई एग्जांपल आपके दिमाग में चल रहा हो? वुमन द्वारा मतलब ग्रुप में सर्वे वगैरह करेंगे तो उससे मिल सकता है डेटा। कहाँ से? सर्वे वगैरह करेंगे तो मतलब इंटरनल द्वारा सर्वे वगैरह के तो उससे मिल सकता है डेटा, या फिर मश, मशीन से वगैरह मतलब। मशीन्स वगैरह ये सब चीजों से, राइट? हाँ। हाँ, वेरी गुड। और कोई मतलब आपका आंसर तो करेक्ट है, और देखना चाहता हूँ, और और कोई बता सकता है और क्या? प्रगति, आप बता सकते हो क्या कि और कहाँ से मशीन्स के अलावा डेटा क्रिएट होता है? प्रगति, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? भूषण, भूषण फुलकार, आपको मेरी यस आवाज सर। आ रही है क्या? यस यस। आपको, आप बता सकते हो और कहाँ से डेटा क्रिएट होता होगा? जैसे अगर हम इमेजेस कहाँ से? कैप्चर करते हैं, वीडियो इमेज कैप्चर करते हैं, वहां से भी डाटा जनरेट होता है। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट होते हैं बिल्कुल या सही, कुछ, वहां से भी जनरेट होता बिल्कुल है। सही, और और कुछ और कोई? कंपनी का भी डेटा रह सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। So तो data can आपने be ऑलमोस्ट, generated by various domains, like banking is domains, insurance domain, retail domain. So we can, for example, DMart is there, right? वेरी Data can be वेरी created from there, एक्सीलेंट right? आंसर, Yeah, एक्सीलेंट then आंसर, Netflix is एक्सीलेंट there, आंसर, Amazon is there, right? Yeah. सुपर, सुपर।
और बताइए और कहाँ कहाँ से क्रिएट हो सकता है डेटा? Mobile companies, we can say, like from mobile companies, we can say government offices. Also, we can say that. ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। तो डेटा हमारा कहाँ कहाँ से क्रिएट होता है जनरली में? वैसे डेटा तो हर जगह से ही क्रिएट होता है, बट लेट्स सी इन जनरल कहाँ कहाँ से क्रिएट होता है। तो सबसे पहला जो डेटा क्रिएट होता है, दैट इज आपके नॉर्मली जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसा आपने बताया, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और और भी बहुत सारे, जो भी आपके ट्विटर, जो भी हैं, जो भी आप लोग यूज करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फ्रॉम देयर डेटा इज गेटिंग जनरेटेड। सेकेंड थिंग इज मशीन्स, जो कि सैटेलाइट्स और सेंसर्स वाली हैं। जैसे आपका हो गया नासा के सैटेलाइट्स हो गए, आपके आपके इसरो के सैटेलाइट्स हो गए। ये सारे ये सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, आपको पता है इनके इनका एक इमेज कितने 50 TB तक चला जाता है, एक इमेज। तो ये भी एक बहुत बड़ा डेटा क्रिएट करने में वो करते हैं। इनके वीडियोस जो ये कैप्चर करते हैं बाहर स्पेस से, दैट इज ऑल्सो इन टीवीज, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं डेटा, राइट? तो एक मेजोरिटी ऑफ द चंक जो है वो इन सब से भी आता है। सेंसर्स हो गए, आपके सैटेलाइट्स हो गए, सेंसर्स इन द सेंस शिप्स। जैसे सपोज करो शिप चल रही है, रेडार, आप रेडार रेडार का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना? शिप में यूज होता है बहुत सारे उसमें, इसी तो रेडार तो आई गेस उसमें फाइटर प्लेन्स में यूज होते हैं, प्लेन्स में आई गेस यूज होते हैं रेडार, और सोनार यूज होता है आई गेस उसमें, आपके शिप्स में। तो ये सारे सेंसर्स हैं, फ्रॉम देयर योर डेटा इज गेटिंग जनरेटेड, राइट? तो आपके सैटेलाइट्स, सेंसर्स, ऐसे जो टाइप के मशीन्स हो गए, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स अलॉट इन क्रिएटिंग डेटा। तीसरा आपका हो गया ह्यूमन मशीन्स, सॉफ्टवेयर जो आप नॉर्मली यूज करते हो, जैसे जैसे कि आपने बताया, जैसे सपोज करो, और कोई सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। जैसे सपोज करो अभी मैं ये व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, फ्रॉम देयर ऑल्सो डेटा इज गेटिंग जनरेटेड। आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन इनसे भी ये भी जो आपके एप्स बनाए हैं, उनसे भी जो डेटा जनरेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा दैट इज गेटिंग जनरेटेड, राइट? चौथा आपकी हो गई आईटी इंडस्ट्रीज, जहां से आपके बहुत सारे डेटा जनरेट होते हैं, लाइक आपके कैपजेमिनी, विप्रो। आपके आपके जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो भी डेटा, एक टाइप के डेटा हैं जो जनरेट हो रहे हैं, राइट? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हैं हम उनको, सोर्सेज, जहां से हम डेटा को जनरेट कर सकते हैं। सो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा दैट इज गेटिंग जनरेटेड, इतना ज्यादा वो है, राइट? तो अगर मैं आपको बताऊं तो 328.77 ऑफ टीबी डेटा इज गेटिंग जनरेटेड ईच एंड एवरी डे, मिलियन टेराबाइट्स, मिलियन ऑफ टेराबाइट्स। समझ रहे हो आप कितना बड़ा अमाउंट है ये, कितना बड़ा अमाउंट है ये आपका डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है, डेली बेसिस पे। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड।
Just wait, everyone. Deepak sir will join soon. Okay. 1 minute. हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ Yes, सर, sir. you are audible. हाँ, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, दैट्स व्हाई, सॉरी सॉरी। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो 328.77 मिलियन ऑफ टेराबाइट्स डेटा आपके डेली क्रिएट होते हैं, डेली, है ना? डेली बेसिस पे। तो आप समझो, अगर हमारा इतना अमाउंट ऑफ डेटा क्रिएट हो रहा है, तो इसको इसको हैंडल करने के लिए जो बंदे चाहिए वो कितने अमाउंट में चाहिए होंगे, राइट? तो आप कभी भी ये मत सोचो कि देर इज ए रिसेशन इन दिस फील्ड। इस फील्ड के लिए कभी रिसेशन नहीं होता है। आपका डेटा डेली बेसिस पे क्रिएट हो ही रहा है। आपको तो डेली बेसिस पे उनको नीड है बंदों की, जो उनके डेटा की हैंडलिंग करेंगे, है ना? तो दैट्स वाई डे ऑन डे बेसिस पे इसका ट्रेंड इंक्रीज ही हो रहा है, बजाय डिक्रीज होने के। बट मैंने जैसा कहा था, व्हाट इज द लैक इन दिस फील्ड? दैट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज समथिंग विच इज लैक। तो दिस इज द थिंग दैट टेकलिंक इज गोइंग टू प्रोवाइड यू। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा कि हाउ डेटा एनालिस्ट डू देयर जॉब ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट या एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे फिर उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, व्हाट आर देयर अप्रोचेस एंड हाउ दे हैंडल ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट टेकलिंक इज वेरी प्रोएक्टिव, जो आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, राइट? नाउ, व्हाट आर द फील्ड्स that has been specified by the IT industries in the field of data? वो है बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बीआई डेवलपर, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है? सी, एक क्या होता है कि कंपनी की दो चीजें होती हैं, प्रॉफिट या लॉस। या तो कंपनी प्रॉफिट में रहती है या तो कंपनी लॉस में रहती है, ठीक है? तो जब तक वो प्रॉफिट में है, देन एवरीथिंग इज वेल एंड गुड। बट जैसे ही वो लॉस में जाने लगती है ना, तो दे दे पैनिक। वो पैनिक होते हैं एंड दे कम्स टू बिजनेस एनालिस्ट कि भाई हमारा डेटा जो है, हमारी कंपनी जो है, दे आर गोइंग इन लॉस, जो कि लॉस में जा रही है। वी रिक्वायर योर हेल्प। हमें आपकी मदद चाहिए कि हमारे बिजनेस के लॉसेस को आप फाइंड आउट करो कि व्हाट आर द एरियाज वेयर वी आर लैकिंग, और कहाँ कहाँ हमें इंप्रूव करना चाहिए जिससे हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सके। सो दिस इज द समथिंग वेयर एनालिस्ट प्लस बिजनेस ओरिएंटेशन कम्स इनटू द पिक्चर। आपके दोनों कॉम्बिनेशन, आपके बिजनेस लॉजिक प्लस आपके एनालिसिस का लॉजिक, दोनों इसमें कंबाइन होता है, जहां पे आप हेल्प करते हो ऑर्गेनाइजेशन की उनके बिजनेस इंपैक्ट को बढ़ाने में, राइट? सेकेंड थिंग इज डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या करता है? इट collects the data from various sources, every other sources it collects the data, और उसको accumulate करता है एक जगह पे। then it creates all the logical inputs that is required by data analyst और data scientist और business analyst। मतलब कि जैसे सपोज करो, बिजनेस एनालिस्ट को बोला गया कि भाई मेरी कंपनी तो चली गई है भैया लॉस में, अब इसको तुम मुझे हेल्प करके दो।
तो वो जाता है डेटा एनालिस्ट के पास, बोलता है कि भाई तुम्हारी कंपनी में 5 बंदे हैं, 5 टीम है, फाइनेंस की टीम है, ऑडिट की टीम है, ग्राउंड टीम है, ऐसे करके 5 टीम है, मुझे पांचों टीम की डेटा जो वो काम करते हैं वो ला करके एक्यूमुलेट करके दो। तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है कि पांचों टीम से कोलैबोरेट करता है, उनसे डेटा कलेक्ट करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, और फिर उसको क्लीन करके वो बिजनेस एनालिस्ट को प्रोवाइड करता है। So this is the some kind of work that data analysts do. BI, intelligence developer. See, actually, it is a role that is similar to business analyst. Business analyst and BI intelligence developer is specific to dashboards. कि वो डैशबोर्ड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब डेटा एनालिस्ट ने डेटा आपको दे दिया, तो अब उस डेटा का वो क्या करते हैं, उसके डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि डेटा आखिर कहना क्या चाहता है, कि इनके कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पे ये अच्छी सेल कर रहे हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जहां पे इनकी सेल कम हो रही है। ठीक है, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सा एरिया है जहां पे सेल्स कम है, या नंबर ऑफ मतलब सेल्स तो ज्यादा है बट उनसे प्रॉफिट कम जनरेट हो रहा है, राइट। तो ये सारी जो इंसाइट्स हैं वो ये डैशबोर्ड्स के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट ओनली, बट in some organizations they renamed them as business intelligence developer. Next thing is MIS executive. अब MIS executive is a फ्रेशर रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट से भी एक फ्रेशर रोल पे एमआईएस एग्जीक्यूटिव होता है, जो कि नया नया इंडस्ट्री में आया होता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं होता है क्या है। हियर ही गेन्स एक्सपीरियंस इन डेटा एंड देन गेट्स प्रमोटेड टू डेटा एनालिस्ट, राइट। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, एज आई टोल्ड यू, कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बिजनेस एनालिस्ट को बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर ही बोल देते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट ही बोल देते हैं, बट देयर रोल्स आर काइंड ऑफ सिमिलर। स्टैटिस्टिशियन, स्टैटिस्टिशियन इज अ वेरी यूनिक जॉब। यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके आपकी अगर कोई कंपनी है तो उसके डेटा की इंसाइट्स निकालेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक होता है आरएफएम एनालिसिस, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी वैल्यू। अब रिसेंसी में क्या होता है कि कौन सा कस्टमर कितना रिसेंट आया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंटली आया हुआ है, मोनिटाइजेशन मतलब कितने महंगा उसने परचेज किया है। इसके बेसिस पे अगर मैं ग्रुपिंग कर दिया, तो एक तरीके से मैंने क्या किया, मैंने विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मैंने अपने कस्टमर्स को 3 से 4 सेगमेंट में बांट दिया। एक हो गए रिच वाले, जो मेरे रिच आदमी है, एक हो गए मेरे मिडिल क्लास वाले, और एक मेरे हो गए लोअर क्लास वाले, राइट। अब मैंने कस्टमर को अगर 3 सेगमेंट में बांट दिया थ्रू द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, देन मेरे कंपनी को क्या है, अब मेरे कंपनी को अगर कोई महंगा प्रोडक्ट लाना है तो वो इन कस्टमर को टारगेट करेगी। कोई सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो जो कॉमनली यूज हो सकता है वो लाना है, तो मिडिल क्लास टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करेगी। और अगर उसने उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो कि वो चाहते हैं कि हर घर में यूज हो, तो वो लोअर टाइप के और मिडिल टाइप के दोनों को टारगेट कर सकती है किसी प्रोडक्ट पे, राइट। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने कैसे मिला, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। तो दिस टाइप ऑफ रोल इज जनरली डन बाय स्टैटिस्टिशियन, और एल्स इससे इसका एक ऊपर लेवल का अगर मैं बोलूं तो दिस इज सम काइंड ऑफ रोल दैट इज बीइंग डन बाय डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट। अब स्टैटिस्टिशियन और डेटा साइंटिस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। स्टैटिस्टिशियन इज ओनली रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, वेयर एज वेयर एज डेटा साइंटिस्ट का जो रोल है दैट इज टोटली टोटली ओवरलैप्ड विद बिजनेस एनालिस्ट, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन। उनको ये भी आना चाहिए, उनको एनालिसिस करना भी आना चाहिए, उनको बिजनेस प्रॉब्लम का भी आइडिया होना चाहिए, उनको डैशबोर्ड्स भी बनाना आना चाहिए, उनको मॉडल्स भी बनाने आने चाहिए, उनको प्रेडिक्टिबिलिटी भी आनी चाहिए। वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें ऐसे मॉडल्स बना बना करके, उनकी कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकें, राइट। सो डेटा साइंटिस्ट इज अ वेरी वेरी वास्ट प्लस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, जो कि जो कि वेरी हाई इन डिमांड है। और मैं बता रहा हूँ क्यों है हाई इन डिमांड, बिकॉज अगर आपने एक डेटा साइंटिस्ट को हायर कर लिया, किसी भी कंपनी ने अगर एक डेटा साइंटिस्ट को हायर कर दिया, तो ऑब्वियस ही बात है वो बिजनेस एनालिस्ट वाले का भी काम करवा सकती है, उनसे उनसे डेटा एनालिस्ट वाले काम भी करवा सकती है, उनसे स्टैटिस्टिशियन वाले काम भी करवा सकती है, राइट। सो in certain point of view data scientist is
वन मैन पावर, वन मैन आर्मी आप बोल सकते हो, ये इसे सब आता है, राइट। अब कंप्यूटर विजन इंजीनियर इज अ टाइप ऑफ रोल जो कि मोस्टली डील करते हैं इमेजेस एंड वीडियोस की प्रोसेसिंग में, इमेजेस एंड वीडियोस प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, नासा से या इसरो से इतने सारे इमेजेस आते हैं, उनकी क्लीनिंग करके एक एक कंसोलिडेटेड इमेज बनाना, एक कंसोलिडेटेड इमेज बनाना, या जैसे एआई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी का अगर प्रो वर्जन यूज करते हो, तो वहां पे क्या होता है कि आप जैसे ही उसमें इमेज डालोगे, तो वो उनकी चीजों की उन उसके बैकग्राउंड से, उस इमेज के थ्रू, वो अगर आप कहोगे कि इस इमेज के पर्टिकुलर कोई स्टोरी नरेट कर दो, तो वो नरेट कर देती हैं। उस इमेज को रीड करने के लिए क्या यूज हुआ? कंप्यूटर विजन यूज हुआ। सो दिस इज सम काइंड ऑफ रोल वेयर इमेजेस एंड वीडियोस कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। इनका मेजोरिटी ऑफ द डील होता है इमेजेस एंड वीडियोस से। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इनका मेजोरिटी ऑफ द डील होता है चैटबॉट से। जैसे आपकी चैट जीपीटी हो गई, आपका आपकी और भी गूगल के जो हैं, और मतलब जितने टाइप के चैट जीपीटी टाइप चीजें हैं, दैट कम्स इनटू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग थिंग, राइट। जो आजकल चल रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मॉडल्स का चलन, एलएलएम, वो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू ही होती है, राइट। तो दिस इज अ पार्ट वेयर आप ह्यूमन लैंग्वेज के चीजों के साथ डील करते हो, ठीक। एमएल ऑप्स इंजीनियर यहाँ पे आपके आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज, क्लाउड कंप्यूटिंग की नॉलेज। यहाँ पे आपको एज्योर का आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे आपको जीसीपी का आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे आपको एडब्ल्यूएस का आइडिया होना चाहिए। देन यू गोज टू एमएल ऑप्स इंजीनियर, और आई कैन से डेटा इंजीनियर्स, जहाँ पे आप इनके हेल्प के थ्रू, इनकी मदद के थ्रू, व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन यू कैन ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग, कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपका डेटा कौन से फील्ड में चल रहा है अभी, राइट। सो दिस इज सम काइंड ऑफ रोल जहां पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपने डेटा को मैनेज करते हो। मशीन लर्निंग इंजीनियर इज ऑल्सो अ सब डोमेन ऑफ डेटा साइंटिस्ट, राइट। ये भी एक सब डोमेन है डेटा साइंटिस्ट का। यहाँ पे क्या होता है कि आप बस मॉडल्स के लिए स्पेसिफिक होते हो कि आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने हैं, ना कि सारे काम आने चाहिए आपको। डेटा एनालिस्ट वाले काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। बट द थिंग इज, ये किसी किसी कंपनी में ही ये वाले पोजिशन होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज हायर फॉर डेटा साइंटिस्ट, ओके। Same thing, big data engineer is similar to data engineer. Data storyteller is similar to business analyst. Data and analytics manager is a senior role of data analyst, right? And database administrator is a senior role of data engineers. So इतने सारे fields आपके लिए always खुले हैं, always। आप जब मन करे आप तब इन सारी roles पे आप switch कर सकते हो, just because you have practical knowledge, as well as you have complete deep understanding of how data works, right? So this is some kind of thing that Techlink provides. So what are the skills required in data field? ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कभी भी क्या होता है के पास एक सबसे पहले एक छोटी समरी ऑफ डेटा आता है। समरी ऑफ डेटा आता है इन द फॉर्म ऑफ डॉट एक्सएलएसएक्स या डॉट सीएसवी फाइल। एक्सएलएसएस क्या होता है? एक्सेल फाइल होती है। सीएसवी फाइल होती है, कॉमन सेपरेटेड फाइल होती है, ठीक है। तो इन पे जो भी एनालिसिस होती है, दैट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। सेकंड थिंग इज सीक्वल। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था कि आईटी इंडस्ट्री में आप मेजॉरिटी ऑफ द डेटा इज गेटिंग जनरेटेड, लाइक आपका हो गया कैपजेमिनी, लाइक आपका हो गया एसेंचर, लाइक आपका हो गया बीसीजी, लाइक आपका हो गया गूगल, बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो उन सबके डेटा स्टोर होते हैं आपके डेटाबेस में, राइट। वो डेटाबेस में सारे स्टोर होते हैं। तो उन डेटाबेस से अगर आपको डेटा की एनालिसिस करनी है, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ सीक्वल, ओके। थर्ड थिंग इज डेटा विजुअलाइजेशन। अगर आपको ये जो सीक्वल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एनालिसिस है, ये तो उनके लिए है जिनको
किसी को कुछ पूछना है क्या? हेलो। सर बीआई के बारे में बता दीजिए। बीआई, यस सर। बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में आपको जानना है कि यस पावर सर। बीआई के बारे में जानना है? बिजनेस इंटेलिजेंस बारे में जानना है आपके? अह, देखो, सबसे पहले क्या होता है, सपोज करो एक्स नाम की कंपनी है, ठीक है। इसने अप्रोच किया एक बिजनेस एनालिस्ट को कि भाई मेरा धंधा चल रहा है चौपट, इसको कराओ वापस से हरा भरा। तो बिजनेस एनालिस्ट इस एक्स कंपनी के डेटा एनालिस्ट के पास जाता है, डेटा एनालिस्ट के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई मुझे सारे टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस लाके दो, टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस लाके दो, ठीक है। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, फिर यहां से डेटा रिट्रीव करने के बाद उसका बनाता है वो डैशबोर्ड, जहां से वो इंसाइट्स निकालता है और वो एक्स कंपनी को बताता है कि भाई ये सारी दिक्कतें हैं जो तुम्हें सॉल्व करनी है। ओके। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हु इज दिस साकेत? हम्म। तो वो बताता है डैशबोर्ड्स, डैशबोर्ड्स बना के बताता है एक्स कंपनी के मालिक को वापस से कि हाउ दिस इज डन, हाउ दिस इज डन। ओके। तो अब क्या हो रहा है कि ये वाला जो पर्टिकुलर काम है, ये किसी किसी कंपनी में बीआई डेवलपर्स बोल देते हैं, ठीक है। इनको बीआई डेवलपर्स बोल दिया जाता है, जो प्रॉपरली डैशबोर्ड बना करके आपको ओनर्स को प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज ए स्पेसिफिक रोल जो कि डैशबोर्ड्स क्रिएशन पे सीमित है। ओके। बट मोस्टली का कंपनी में क्या होता है, जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वही डैशबोर्ड्स आपको क्रिएट करके देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। सार्थक, राइट। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को समझ में ना आया हो? हाँ, नो सर, कंटिन्यू करो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम्म। तो डेटा विजुअलाइजेशन मैंने बता दिया, अब पावर बीआई और ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर अगर आपको डेटा विजुअलाइज कर, जैसे सबसे पहले ये जो सारी चीज फील्ड्स हैं, दीज आर फॉर टेक्निकल पर्सन्स, ये सारे टेक्निकल पर्सन्स के लिए हैं, ठीक है, टेक्निकल पर्सन्स के लिए हैं। Sir, I have one question. हाँ हाँ, So basically, you have said Power BI and Tableau. So we are covering both or one of them because both are like we, kind of we will similar. we will cover one of them, we will cover one of them, see, Which because one? the thing is, हाँ बताइए। Which one, sir? पावर बीआई, Okay. सी एक्चुअली द थिंग इज कि सपोज करो आपको, जैसे अगर हरकुलिस वाली साइकिल चलाने आ गई, है ना, अगर आपको हरकुलिस वाली साइकिल चलाने आती है, सो व्हाई डू यू मैं आपसे बोलूं आप एटलस की साइकिल चलाओ, तो आप एटलस की साइकिल नहीं चला पाओगे? बताओ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yeah. राइट, Oh, yes. कि यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ लर्निंग वन टू, बाकी सारे टूल तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही काम करते हैं, वो तो बस उनकी थोड़ी बहुत वो डिफर करती है, अदरवाइज दे वर्क सिमिलरली। ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज डेटा विजुअलाइजेशन में बोल रहा था, राइट। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज समथिंग जो कि नॉन टेक्निकल
पर्सन्स को भी इजीली एक्सप्लेन कर देती है कि व्हाट आर द इंसाइट्स दैट यू वांट टू गिव देम। आप उनको क्या समझाना चाहते हो, है ना। तो ये सारी चीजें डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो, मतलब आप अपने एनालिसिस को और अच्छे तरीके से बता सकते हो कि भैया आपकी कंपनी कहाँ पे ग्रो कर रही है, कहाँ पे पीछे लैग कर रही है, एंड वेयर आर वी, हम हैं कहाँ पे और हमें जाना कहाँ पे है। हर चीज हम उन डेटा विजुअलाइजेशन के थ्रू हम बता सकते हो उनको, राइट। नेक्स्ट थिंग इज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। सी दिस, अगर मैं इसको टोटली अगर समराइज करूं कि व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर नेसेसरी, दिस इज नेसेसरी फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, व्हाई? बिकॉज मैथमेट सी मशीन लर्निंग होता कुछ नहीं है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स जो चल रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं मैथमेटिक्स के। जैसे अगर एक नॉर्मल से मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन जो कि एक एक वेरी पॉपुलर एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग का। क्या है ये? दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी का डेरिवेशन है। तो इसके लिए ये पीछे काम कैसे कर रहा है, अगर इसके बारे में जानना है तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये हमें तभी पता होगा जब हमारी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स जो हैं वो इन्हीं तीनों पे बेस्ड है। ओके। डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग इज important in field of data engineering. Data engineering, why it is important? See, it is important because आपके अगर वेरियस वेरियस सोर्सेज से डेटा आ रहा है, सपोज करो एक्सेल से आ रहा है, डीबी से आ रहा है, कुछ वीडियोस से आ रहा है, बहुत अलग अलग जगहों से आपके डेटा सोर्सेज से डेटा आ रहा है, और आपको उसको एक जगह लाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप डेटा कहाँ स्टोर करोगे, उसको किस फॉर्मेट में सेव करोगे, ताकि उसको आगे चल के लोग यूज कर सकें, है ना। अब उसके लिए आपको आपको चाहे नॉर्मल डेटाबेस ही यूज करना पड़े, या चाहे आपको क्लाउड क्लाउड का क्लाउड स्टोरेज का सहारा लेना पड़े, राइट। तो इस एक्सट्रैक्शन को, लोड को, ये सारी चीजों को हम डेटा माइनिंग के अंदर कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर दैट डेटा, फॉर डेटा इंजीनियरिंग पर्पस आपकी डेटा माइनिंग की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, नेक्स्ट थिंग इज मशीन लर्निंग एंड एआई। सी मशीन लर्निंग एंड एआई इज द कोर ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस इज इज लाइक हाफ विदाउट मशीन लर्निंग एंड एआई, क्योंकि हम अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं, हम अल्टीमेटली अपने चीजों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अगर उसको इम्प्रूव करना है ना, तो वी हैव टू नो कि इन फ्यूचर व्हाट इज द प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ समथिंग। जैसे सपोज करते हैं, अगर मुझे एक स्टॉक खरीदना है, तो मैं उसी पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि कल को चल के वो पीक पे जाएगी, राइट। तो सेम चीज, सेम सिनेरियो सबके साथ है। तो इट एवरीवेयर, दिस वे और दैट वे, इट इज द गेम ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, है ना। तो जब भी प्रेडिक्टिबिलिटी का गेम की बात आती है, मशीन लर्निंग एंड एआई कम्स इनटू दिस पिक्चर। फैमिलियरिटी विद हडूप, हडूप इज नेसेसरी फॉर डेटा माइनिंग, ठीक है। तो आपको हडूप की नेसेसिटी होनी चाहिए। बिजनेस स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एनालिस्ट, की बिजनेस काम कैसे करते हैं नॉर्मल, राइट। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा इंजीनियर्स, एंड पाइथन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, क्योंकि सारी चीजें, सारी की सारी चीजें हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले, कि डू यू गाइस नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट? इतना ज्यादा अभी हमने बात किया आपस में, किसी को कुछ समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट? कोई बता सकता है? गणेश, गणेश डांगे, आपको आइडिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री थिंग्स? हेलो गणेश। हेलो सर। हाँ भूषण, आप बताओ, व्हाट इज द अ, डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री? सर डेटा साइंटिस्ट को रिक्वायर्ड ज्यादा स्किल रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग हम्म और हम्म एआई, हम्म। और मतलब पूरे पूरे चाहिए, पावर बीआई
एक्सेल, एसक्यूएल, डेटा एनालिस्ट के लिए पूरा उतना नहीं होना चाहिए। पावर बीआई, एसक्यूएल और पाइथन भी आया तो हो जाएगा। हम्म। और डेटा एनालिस्ट जो उससे थोड़ा कम है, डेटा साइंटिस्ट से, डेटा हम्म साइंटिस्ट भी पूरा हम्म आता हम्म, है। और बिजनेस एनालिस्ट तो इससे बिजनेस एनालिस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सी, बिजनेस एनालिस्ट इज टोटली, बिजनेस एनालिस्ट जो है आपका, वो टोटली डील करता है मेजॉरिटी बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के थ्रू। ठीक है। आपका नॉर्मल जो एनालिस्ट होते हैं, नॉर्मल जो एनालिस्ट होते हैं, वो आपके डील करते हैं डेटा कलेक्शन एंड डेटा हैंडलिंग को लेकर के, एंड डेटा हैंडलिंग को लेकर के। और फाइनली जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, उनका काम होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्टिबिलिटी या रेकमेंड या सेगमेंटेशन या रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सारी चीजों को बनाना जिससे बिजनेस और इम्प्रूव कर सके। सेगमेंटेशन मतलब कस्टमर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना। रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपको नॉर्मली अमेजोन पे मिल जाता है कि इफ यू bought these three items together you will get this, या if you like this you should also like this, ऐसा करके जो भी रिकमेंडेशन आते हैं, ये सारी चीजें डेटा साइंटिस्ट के काम की होती है, राइट। तो दिस इज द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। उसी को यहीं पे उस फॉर्म में बताया है, काफी डिटेल्ड वर्जन में, जिसके बारे में हमने काफी बात कर रखी है ना। तो आई डोंट थिंक सो इट इज नेसेसरी फॉर टू गो थ्रू दिस पीपीटीज, राइट। अब डेटा एनालिटिक्स का प्रोफेशन में आपको क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। रिक्वायर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ईडीए, कैसे ईडीए परफॉर्म करना है, एक्सेल में काम करना हम सीखेंगे, सीक्वल में काम करना हम सीखेंगे कि सीक्वल से कैसे हम डेटा हैंडलिंग करते हैं। और वन थिंग, आप अगर मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ तो उसके साथ आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि हम सीखेंगे का मतलब है हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे जो कि इंडस्ट्री लेवल पे है, जो कि इंडस्ट्री लेवल की है। चाहे वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे हो गई, चाहे वो एक्सेल पे हो गई, चाहे वो सीक्वल पे हो गई, राइट। देन वी विल लुक इनटू पावर बीआई। पावर बीआई पे हम कैस्टन प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम देखेंगे कि पावर बीआई से हम डेटा को कैसे विजुलाइज करते हैं, कैसे हम कुछ इंसाइट्स निकाल के दिखाते हैं। फिर ईडी एनालिसिस करेंगे, डेटा को और गहराई से तोड़ तोड़ के देखेंगे कैसे काम होता है, राइट। या पावर बीआई या टैबलू, किसी दोनों में से कोई एक चीज विल कवर, बट मोस्ट प्रोबेबली विल कवर पावर बीआई। आफ्टर दैट वी विल लुक इनटू चैट जीपीटी। मतलब चैट जीपीटी इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एज्योर फंडामेंटल्स, जो कि we will cover, but most probably we will cover after stats python। कि स्टैटिस्टिक्स में हम सारा चीज जो कवर करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। आफ्टर दैट वी विल कवर पाइथन, एंड आफ्टर दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू डू समथिंग जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, वी वांट टू क्रिएट एल्गोरिदम्स, राइट। और उसके बाद हम लास्ट चीज ईडी एनालिसिस करेंगे इन सब की, इन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की, उसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए इन सब से बढ़ करके जो एक्स्ट्रा हमें देखना है दैट इज डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे कि ये सारी एक्स्ट्रा चीजें क्या होती हैं, राइट। अब इसके अंदर आपके जनरेटिव एआई भी आ जाते हैं, टाइम सीरीज भी आ जाते हैं, टेंसर फ्लो वाले मॉडल्स भी आ जाते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में जो हम एक्स्ट्रा चीज देखेंगे दैट इज बिजनेस प्रोसेस, कि बिजनेस प्रोसेस कैसे चीजों में हम अपने उसको दिखा सकते हैं, कि बिजनेस के लॉजिक्स के थ्रू हम डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे। दिस इज समथिंग इन विच वी विल फोकस, दैट इज इन बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, अनिकेत सर, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। सर हाँ हाँ। ओके। सर मुझे वो मशीन लर्निंग के बारे में पूछना था। एक्चुअली हाँ उसमें पूछिए। आपने जो एल्गोरिदम्स बोले उसमें रहता क्या है? एल्गोरिदम्स में आपके हो गए लीनियर रिग्रेशन, उसके बाद हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके बाद हम देखेंगे डिसीजन ट्री, एसवीएम, फिर आपका रैंडम फॉरेस्ट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कोई डीएसए केएनएन, रहता है क्या? नहीं नहीं, डीएसए, डीएसए अलग है, डीएसए आपका अलग हो गया बिल्कुल ही।
और ये आपका बिल्कुल ही अलग हो गया। ओके ओके, तो नहीं सर मुझे ये लगा इसमें कोडिंग है थोड़ा क्या कोडिंग मतलब? कोडिंग का यूज होता है थोड़ा। हाँ, कोडिंग कोडिंग का तो यूज रहेगा ही। जैसे और पाइथन सर में ये कोडिंग है एकदम मॉडरेट लेवल की। हाँ, जैसे सर इसमें पाइथन में गिटहब पे कोडिंग है कैसे मॉडरेट करते हैं? लेवल की। एक बार में एक। पहले हिमांशु आप बोलो, क्या कह रहे हो आप? सर जैसे पाइथन में कोडिंग है एकदम मॉडरेट लेवल की, उस टाइप की हाँ, कोडिंग है ना? लीनियर लीनियर लेवल की कोडिंग रहेगी। ओके ओके। हम्म। ठीक है सर सर। और इसमें गिटहब हाँ कैसे यूज बताइए, करते हैं? क्या क्या गिटहब? मतलब जैसे गिटहब कोडिंग में उसको, जैसे डेली टास्क होने के बाद अपन उसमें ये करते हैं ना, पुश हाँ, पुल कमिट, पुश तो पुश इसमें पुल भी करना सेम वैसे पड़ेगा कुछ ना, होता है? क्योंकि आपको अपने अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर तो करना है ना कहीं पे, है ना? हाँ हाँ, राइट। सेम वैसे ही है जैसा डेवलपर करता है वैसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि वाई वी आर यूनिक, बिकॉज ओके ओके हम आपको सिर्फ नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। ओके ओके सर। यस। और एक बात, अनिकेत सर, एक्सेल का भी बता दीजिए सर, थोड़ा सा। एक्सेल, मीन्स एक्सेल का मतलब मतलब क्या है? कैसे यू मतलब उसको ये करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हमारे कि डेटा सबसे की ये पहले सब? एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में यूजुअली मोस्ट तीन चार चीजें होती हैं। एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, जो कि मेजोरिटी यूज होती है। उसके बाद पिवट यूज होते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं एक्सेल पे, जो कि इन सब की मदद से बनाए जाते हैं। जो ये ओनर मतलब जो किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं ना, उनको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली exactly वाले सिनेरियो को कॉपी पेस्ट करेंगे। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमें ये डेटा दिया गया है, हमें इस टाइप का चीज बना करके अपने ओनर को या अपने मैनेजर को प्रेजेंट करना है। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट वन प्रोजेक्ट, राइट? ओके। Sir, I have one question. हाँ आदित्य, Uh, बताइए। so basically, sir, like we are covering like business analyst, data scientist, data analyst in this या one, right? या So that's like there are differences in this profile, right? Business analyst, like we have to understand our business knowledge, like बिल्कुल procedure बिल्कुल बिल्कुल। panel, right? हम्म। So and considering deep learning, machine learning, it itself is a very big field, right? बिग या, करेक्ट करेक्ट। So, sir, during 6 month period, is it हम्म। possible to cover all this? या एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सी, आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस लॉजिक इज समथिंग जो कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही पता चलती जाएंगी। क्योंकि जैसे सपोज करो, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि हमारे पास ये डेटा है, अब इस डेटा में से हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाई दिस कंपनी इज गोइंग इन लॉस, है ना? तो जब हम उस डेटा की सैनिटी करेंगे, उस डेटा की हम प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं जाके जब उनका डैशबोर्ड बनाएंगे, हमें ये तो पता चल जाएगा कि भैया इस बिजनेस लॉजिक यहाँ पे इन लोगों ने ये चीजें गलतियां करी थी, इस वजह से इनका लॉस हो रहा है। सपोज करो इनका टेक्सेस में माल नहीं बिक रहा है, टेक्सास में इनकी सेल नहीं हो रही है। वाई? क्योंकि वहां से इनकी कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही हैं कि यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट क्वालिटी है दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। तो एक हमें बिजनेस लॉजिक मिला कि whenever somebody asks for loss in some kind of region, we should first cover कि वहां का प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है। दिस इज वन एग्जाम्पल। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरीके से हम डेवलप करेंगे बिजनेस लॉजिक्स को, जो कि इन प्रोसेस आपके डेटा साइंस या चीजों को कवर करते हुए आपकी सारी चीजें चलेंगी। एक ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। अगर आप एक चीज सीखोगे, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपको आती रहेगी, है ना? What we are going to cover in deep learning, can you name it some model names like what like so like there are some ए means एन एन like deep ए learning. एन एन हो गए आपके, सी एन एन हो गए, आपके आर एन एन हो गए, ये सारी चीजें कवर होंगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ कौशिक। सर ये एसडीएलसी में वाटरफॉल और वो बाकी जो भी है उसमें ये अजाइल क्रैश, मेथोडोलॉजीज, ये सब सारी सब मेथोडोलॉजीज आप। है क्या? हाँ, वो सब इसमें इंक्लूड रहेंगे क्या? एसडीएलसी में जितने भी मॉडल्स आते हैं, इटरेटिव वाला वो बिग बैंग है, उसमें स्पाइरल है, नहीं जो नहीं, सब वो सब क्या? ये सारे ये मॉडल्स अलग है। सी, दिस इज ये दिस अलग है ना? मॉडल्स आर, हाँ दिस मॉडल्स आर डिफरेंट, और डेटा साइंस के मॉडल्स डिफरेंट। दिस मॉडल्स आर मैथमेटिकल मॉडल्स, इनके पीछे मैथमेटिक्स है, उनके पीछे बिजनेस लॉजिक्स है, उनके पीछे कि आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है वो है। आप समझ रहे हो, हाँ। है ना? और ये मैथमेटिक्स वाली चीजें ओके। हैं, राइट? और सर मैंने सिलेबस के इंडेक्स में मोंगोडीबी का भी लिखा था,
तो MySQL और MongoDB में क्या डिफरेंस है, आप कुछ बता माई सकते हैं उसके बारे में? माई सीक्वल जो है वो हाँ आपके स्ट्रक्चर्ड क्वेरी पे होता है, उन पे आपके टेबल्स होते हैं, उनके आपके कॉलम्स होते हैं, वो होते हैं, रोज होते हैं। बट मोंगोडीबी इज अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड पे काम करता है, उस पे की वैल्यू पेयर्स होते हैं आपके, राइट? तो उनपे कोई हाँ। स्ट्रक्चर नहीं होता एज सच। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड मोंगोडीबी। ओके सर, तो मीन्स उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं क्या? हाँ। ओके सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कोई डाउट? नहीं? अनिकेत सर आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ से, मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। नो सर। हाँ हेलो बताइए। सर, हिमांशु बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। तो सर, वी विल कवर डाटा स्टोरी टेलिंग और नॉट? नो। नो। ओके। करेंगे भैया, करेंगे, डेटा स्टोरी टेलिंग के बिना कैसे हो जाएगा ईडीए? ओके। एक्सप्लोरेटरी इट डेटा वाज नॉट एनालिसिस मेंशन ऑन द में स्लाइड, दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन। नहीं नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में डेटा स्टोरी टेलिंग ही होती है बेसिकली। ओके ओके या ओके। ओके। Am I audible to everyone? यस सर। अभी तक दीपक सर ने जितनी भी चीजें बताई कि क्या डिटेल्स हैं, बिजनेस एनालिस्ट एंड ऑल, डेटा साइंस, सारी चीजें, तो सबसे जो मेन मुद्दा है वो हमारा सैलरी। एक्चुअल में जो ये चीजें हम करेंगे तो उसके लिए क्या हमें सैलरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जब हम फ्रेशर्स लेवल पे होंगे, जब हम एंट्री करेंगे, उसके लिए हमें सैलरीज क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो सारी चीजें हैं। और हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, इस करियर के किस बेस पे हम कितने पैसे कमाएंगे, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर द डेटा साइंटिस्ट के लिए जो सैलरी है इंडिया में फॉर फ्रेशर लेवल, व्हाट वी कैन से, लाइक जीरो से अगर आपके पास 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है, सो यू आर एबल टू अर्न लाइक व्हाट 5 to 11 LPA पर एनम। ओके, सो 5 लाख से 11 लाख रुपए तक आप अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। द नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है कि जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और बढ़ जाता है, इससे ज्यादा और ज्यादा थोड़ा मिड लेवल पे पहुंच जाते हो। मिड लेवल पे कहने का मतलब ये होता है सीधे लाइक 5 years to 9 years, और इट कैन बी 10। तो आप सीनियर डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो। सीनियर डेटा साइंटिस्ट की जो इंडिया में सैलरी है, इट्स विल बी लाइक 26। ठीक है ना? और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो इट कैन बी लाइक 11 to 26 LPA, इट डिपेंड्स ऑन द। ओके, तो ये हमारा अगर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो वी कैन अर्न लाइक दैट। इसके बाद जो सबसे टॉप लेवल की जो पोस्ट होती है हमारे डेटा साइंटिस्ट में, वो है हमारे लीड डेटा साइंटिस्ट। जो लीड डेटा साइंटिस्ट होते हैं, दे कैन अर्न लाइक 26 to 32 LPA। ठीक है, तो दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर दैट विल प्रोवाइड इन ईयर टू ईयर वाइज। कैसे कैसे आप चीजों को, जिस ईयर के एक्सपीरियंस लेवल होता है, जैसे 0 से 2 साल का है तो आप 5 से 11 लाख, 5 से 9 साल का है तो 1100 रुपए, फिर जाता है तो लाइक 9 ईयर से अबव है तो यू आर एबल टू अर्न लाइक 26 to 32 LPA। इज इट फाइन? क्लियर है सभी को? Am I audible to everyone? सर। हाँ, यस श्योर। सर, एक ही कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्या श्योर डेटा श्योर साइंस में? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही कंपनी में आपकी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और जो इंक्रीमेंट हम कहते हैं ईयर टू ईयर वाइज, ये डिपेंड करता है कि आप कितना बेटर परफॉर्म कर पाते हैं वहां पे। अगर किसी सर भी इंडस्ट्री एमएनसी में आप हैं। हाँ हाँ बताइए। एमएनसी एमएनसी कंपनीज में? हाँ हाँ, एमएनसी बिल्कुल है। आपके अंदर अगर वो कैलिबर है, यू आर एबल टू डू दैट, आप उसके लायक हैं कि आप चीजों को कर रहे हैं, तो बिल्कुल इंक्रीमेंट है। वो क्यों आपकी जगह पे दूसरे को हायर करने चाहेंगे जब आप पहले से हर चीजों को जानते हो? तो एक इंडस्ट्री में यू कैन अर्न, आप वहां पे ग्रो कर सकते हैं, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, लीड डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं वहां पे। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है ना? एमएनसीज आल्सो ओके। मतलब सर, आप पोजीशन वाइज और पैसे दोनों से बोल रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, जब आपका पोजीशन बढ़ेगा तो पैसे तो बिल्कुल बढ़ने हैं।
ये हाँ नहीं कि आपको सीनियर डेटा साइंटिस्ट बना दिए हाँ हो और 5 से 11 अलग अलग इसमें दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। उनका सारा एक सेट है रूल्स कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे अप्रेजल होना है, अप्रेजल के बेसिस होने हाँ। चाहिए कि हाँ आप यू आर एबल टू डू दैट, कि आप चीजों को कर भी पा रहे हो, आपके पास उतना साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, आप परफॉर्म भी कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल इंक्रीमेंट है। ठीक है। यस सर। तो दिस इज द सैलरी जो कि हमारे डेटा साइंटिस्ट को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए फ्रेशर लेवल पे यू कैन से दैट लाइक इट विल बी अगेन 5 to 11। ठीक। और अगर आप सीनियर बिजनेस एनालिस्ट बनते हो तो इट कैन बी 11 to 16। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट पे लीड कर रहे हो, अपर लेवल पे बिल्कुल हो, तो इट कैन बी अबव 16। ओके। सो ये हमारी जो सैलरी है ये बिजनेस एनालिस्ट के लिए है। जो पिछली वाली थी हमारी वो थी किसके लिए? डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो डेटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में तो डिफरेंस दीपक सर ने बताया ही आपको कि क्या वर्क होता है। तो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो पूरी चीजों को देखते हैं, दैट्स व्हाई द सैलरी इज हाई। इस वजह से उनकी जो सैलरी होती है वो क्या होती है? थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बिजनेस एनालिस्ट। क्लियर है? एंड आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेटा एनालिस्ट के लिए। अभी हमने देखा कि डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या था, फिर बिजनेस एनालिस्ट देखा, अब डेटा एनालिस्ट के लिए देखते हैं। सो डेटा एनालिस्ट के लिए जो फ्रेशर की सैलरी है दैट कैन बी अप टू 6 LPA है। ठीक, बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे। उसके बाद अगर आप सीनियर डेटा एनालिस्ट हो जाते हैं, इट कैन बी 6 to 13, और इट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो। फिर अगर आप डेटा एनालिस्ट को लीड करने लगते हैं, इट कैन बी लाइक 13 to 19 LPA। ठीक है। जितने भी डेटा है दे आर द एक्चुअल डेटा, और उन डेटा पे ये सारी चीजें रिलेट की गई हैं और चीजें निकाली गई हैं उस पे। सो ये जो था हमारा, दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर, कि कैसे कैसे सैलरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपके जो एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका, जब आपका पोजीशन इंक्रीज होता है, तो कैसे कैसे सैलरी इस फील्ड में इंक्रीज होते हैं। ठीक। दीज आर द सैलरी स्ट्रक्चर। फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाई देयर इज ए डिमांड ऑफ डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट की डिमांड ही क्यों है, तो मुझे बताना चाहेगा एनीवन? कोई मुझे बताएगा कि क्यों इतना डिमांड है डेटा एनालिस्ट की? बताइए प्लीज, क्यों डिमांड है इतना? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ क्या डिमांड है। अब सोचिए, दीपक सर ने आपको बताया कि डे बाई डे डेटा बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बहुत डेटा, लाइक व्हाट वी कैन इमेजिन, कि वो जो डेटा हमने देखा था, अब सोचिए कि 328.77 इंटू 124 लाइक टेराबाइट को किया हमने, और वो हमारा मिलियन में गया। अब ये डेटा कितना जनरेट हो रहा है, आप सोचिए इस बात को डेली बेसिस पे। अब अगर इतना डेटा डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए तो चाहिए ना कोई। सो दैट्स व्हाई द डिमांड ऑफ द डेटा एनालिस्ट इज इंक्रीजेस डे बाय डे। डे बाय डे ये जो डेटा एनालिस्ट की पोस्ट के लिए जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। सो दैट जो डिमांड है उसकी वजह से बढ़ रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, डेटा साइंटिस्ट की क्यों डिमांड बढ़ रही है? आप सोचो कि जब डेटा एनालिस्ट की तो बढ़ ही रही है, साथ साथ जब डेटा जनरेट हो रहा है, सारी चीजें डेटा से जुड़ी हुई है। कैसे डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा को मैनेज करने वाला कोई होना चाहिए, उसको कैसे डिसीजन मेकिंग पे यूज कर सकते हैं, उस डेटा की हेल्प से कैसे हम फ्यूचरिस्टिक चीजों को देख सकते हैं, आगे की चीजों को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं डेटा से जुड़ी हुई है, और अगर डेटा डे बाई डे बहुत ज्यादा जनरेट होगा, तो ये सारी जॉब जो है डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंटिस्ट की, बिजनेस एनालिस्ट की, इन सब की डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिजनेस एनालिस्ट की क्यों बढ़ रही है। अब बताया, दीपक सर ने भी इस चीज को बताया कि मान लो कि अब किसी की बिजनेस है जो डूब रही है, अब वो कहेगा कि चलो भाई थोड़ा हमारे बिजनेस को थोड़ा अच्छा करता हूँ, अब उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? वो बिजनेस एनालिस्ट करेगा क्या? उस डेटा को देखेगा, वो सारी चीजें, पिछले जितने भी डेटाज हैं उनको चेक करेगा, उनको उनके लिए विजुअलाइजेशन क्रिएट करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा बेटर वे में, जिससे वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो ये सारी चीजें मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन द डेटा। डेटा जनरेट होगा, जॉब बढ़ेंगे। ठीक है। फिर विच कंपनीज हायर दिस बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट के लिए जो कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज है जो हायर करती हैं? आपने शायद सुना होगा एसेंचर, डेल टेक्नोलॉजी,
TCS, Cognizant, Amazon, VMware, IBM is one of the company, Deloitte, Oracle, DXC Technology is one of the leading company जो बिजनेस एनालिस्ट को हायर करती है। IBM है आपका, TCS इज वन ऑफ देम, जो बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं बिजनेस एनालिस्ट के पोस्ट के लिए। ठीक है। फॉर द नेक्स्ट डेटा साइंटिस्ट के केस में कौन कौन सी कंपनी है? सो टाइगर्स एनालिस्ट वन ऑफ द मेजर, IBM Corporation, Manhattan, Accenture, JP Morgan, American Express, McKinsey, Impetus, Wipro, Absolute Data, Mu Sigma Analytics, Fractal Analytics, Bridge I2I। तो ये मेजर कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, दे आर कवरिंग टू हायर द डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, ये मेजर कंपनीज हैं। ठीक है। अब हम वाई टेकलिंग, आप टेकलिंग को ही क्यों ज्वाइन करेंगे? सो द रीजन बिहाइंड कि आप टेकलिंग को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि लर्न रिलेवेंट स्किल एंड एडवांस योर कैरियर। जो भी चीजें हम कर रहे हैं दे आर द टोटली इंडस्ट्रियल बेस्ड, वो टोटल इंडस्ट्री एक्सपर्ट के थ्रू चीजें तैयार की गई हैं और वही चीजें हम आपको सिखाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपने करियर को क्या कर सकते हैं, एडवांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। क्लियर है ये चीजें? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके। द नेक्स्ट इज कि अर्न अ सर्टिफिकेट एंड एनहांस योर क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट पड़ेगी, हम हर मॉड्यूल पे प्रोवाइड करेंगे आपको सर्टिफिकेशन देंगे कि आपने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर, दिस इज योर सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट हमारा होगा दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ओके। क्लियर है ये सर्टिफिकेट वाली बात? सो दूसरी चीज ये है कि आप क्यों टेकलिंग को ज्वाइन करेंगे। तीसरी बात कि लर्न लाइव एंड ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। व्हाट डज इट मीन? कि हम जो भी चीजें पढ़ रहे होंगे वो क्या होगा, हमारा लाइव सेशन होगा। हम लाइव सेशन कर रहे होंगे सारी चीजों के लिए, हम HR सेशन उसमें कर रहे होंगे, हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के थ्रू सेशंस लेंगे, सारी चीजें हम कर रहे होंगे। जो भी हम क्लासेस लेंगे वो सारी क्या होगी, हमारी लाइव सेशंस होंगे। तो आप लाइव सेशन के थ्रू चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, जो चौथे नंबर पे आता है हमारा, व्हाट, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट एंड एनरिच योर लाइफ। हम जो भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इसको आपको जो भी पढ़ाएगा वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट होगा, दे हैव एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, इन चीजों का उसके पास एक्सपीरियंस होगा और प्रॉपर वो चीजों को डील कर रहे होंगे। नेक्स्ट, आप किसी वजह से आपने रिकॉर्ड क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं, दैट व्हाट वी प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग सेशन। हम प्रॉपर टाइप में आपको रिकॉर्डिंग सेशन दे रहे होंगे। ठीक है। सर नेक्स्ट, हाँ यस प्लीज। आपकी ऑडियो क्लियर है? दीपक सर, एम आई ऑडिबल? आपकी ऑडिबल ऑडियो हो क्लियर आप? है सर, क्लियर है आपकी ऑडियो। ओके ओके। सो द नेक्स्ट वन इज द डाउट क्लियरिंग सेशन। अब आपने क्लास कर लिया, किसी को डाउट है तो वो क्या करेंगे, क्लास करते टाइम जितने भी उनके डाउट्स हैं दे हैव टू नोट दैट, उसको नोट करेंगे। हम उसके लिए प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे 1-to-1 लेवल पे हम चीजों को क्लियर करेंगे कि क्या आपका डाउट है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको टेकलिंग पे प्रोवाइड किए जाएंगे। जो आपको बताया है हमने कि डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे प्रॉपर। ठीक। फिर उसके बाद से हम आपके गिटहब अकाउंट को क्रिएट करेंगे, उसमें कैसे वर्क करना है गिटहब अकाउंट पे, कैसे आपको प्रोजेक्ट को वहां पे अपलोड करना है, वो सारी चीजें हम इसको सिखा रहे होंगे आपको। नेक्स्ट वन इज द प्लेसमेंट एक्टिविटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कोर्स कि प्लेसमेंट एक्टिविटीज में हम क्या कर रहे होंगे। सो प्लेसमेंट एक्टिविटीज में हम सबसे पहले जो चीज है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्डअप करेंगे। जो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा उसके लिए कैसे काम करना है, कैसे आपको बिल्डअप करना है, वो चीज करेंगे। दूसरे नंबर पे जो आपका है रिज्यूमे मेकिंग गाइडेंस। रिज्यूमे इज वन ऑफ द थिंग जो सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्ट होता है कि सबसे पहली जो चीज है जो आपको दिखा रही है कि आपने क्या क्या किया है, तो उसके लिए हम आपको रिज्यूमे सेशन रखेंगे कि कैसे आपको रिज्यूमे बनाना है, कैसे चीजें होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन कराएंगे कि कैसे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर प्रॉपर हम आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे कि कैसे आप मॉड्यूल वाइज आपके रखेंगे कि मॉक इंटरव्यूज रख रहे हैं मॉड्यूल वाइज। ये मॉड्यूल हमने कर लिया, अब इस पे आपको मॉक इंटरव्यू देना है। एक मॉड्यूल पे 2 से 3 4 भी हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स ज्यादा इससे भी हो सकते हैं कि हम इतने इंटरव्यूज रखें। हर इंटरव्यूज के आपके ट्रैक रिकॉर्ड होंगे कि कैसे आप चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, सारी चीजें रहेंगी आपके पास। मॉक इंटरव्यूज करा 100% जॉब गारंटी है हमारे कोर्स में।
विल प्रोवाइड 100% जॉब गारंटी, कि आपको कैसे जॉब आपको दे सकते हैं, हम चीजों कैसे कर सकते हैं, असिस्टेंट्स कैसे दे सकते हैं जॉब के लिए, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? हेलो अब सर। ये सारे, हाँ प्लीज। सर आपने मॉक इंटरव्यू और वो उसकी प्रिपरेशन बोले सरफराज, यू आर फिल नॉट करने ऑडिबल की। क्लियरली, प्लीज आस्क। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए। आपने मॉक इंटरव्यू और वो इंटरव्यू प्रिपरेशन का बोले, हाँ हाँ। तो उसमें आप ये एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करवाओगे क्या? नहीं नहीं, एप्टीट्यूड के लिए नहीं कराएंगे, लेकिन बट कम्युनिकेशन राउंड के लिए चीजें कराएंगे हम आपको। आ, थोड़ा बहुत जो होगा एप्टीट्यूड के लिए भी बातें करेंगे कि कैसे एप्टीट्यूड का क्या सीन है, कैसे उसको सॉल्व करना है, गाइड करेंगे उस चीज के लिए। बट मॉड्यूल वाइज जितने भी मॉड्यूल है हमारे पास रिलेटेड टू डेटा साइंटिस्ट, जो भी कोर्स है हमारा, उन सारे मॉड्यूल पे प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज होंगे। एक मॉक इंटरव्यूज नहीं होंगे, मोर देन 1 2 और 3 इंटरव्यूज होंगे प्रॉपर, ठीक है? ओके सर। ओके, एनीवन? और किसी को कोई डाउट है, प्लीज हेलो। आस्क। हेलो सर। यस प्लीज। सर मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी नहीं ज्वाइन करना चाहता, ओनली फ्रीलांसिंग के लिए डेटा एनालिटिक्स का जो कोर्स है ना वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, यू आर एबल टू डू दैट। आप बिल्कुल कर सकते हैं इस चीजों को। अगर आपके अंदर वो कैलिबर है कि यू आर एबल टू फ्रीलांस दैट, हम उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हो चीज। हाँ सर, तो मैं उसी में करियर बिल्कुल बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल, तो क्या हो बिल्कुल सकता है? बना सकते हैं आप, बिल्कुल उसमें करियर बना सकते हैं आप। ठीक है सर। ओके, एनीवन? गाइस प्लीज सर आस्क क्वेश्चन, क्लासेस किसी को की भी जो कोई डाउट डेट है? हाँ हिमांशु। सर क्लासेस की जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, मतलब टेंटेटिव क्या डेट है? दिस ऑल थिंग्स आर डील्स विद वो द, आप वीरेंद्र सर या अमित सर से पूछ लो। वो चीजें पूछ सकते हाँ हैं। उनसे आप ले लो डिटेल्स, है ना? ओके ओके। सर सॉफ्ट स्किल्स के लिए की भी ट्रेनिंग दी जाएगी क्या? ट्रेनिंग नहीं दीजिए, बट वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। हम सॉफ्ट स्किल्स के लिए तो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं देंगे, लेकिन हम उस चीजों को शेयर करेंगे कि कम्युनिकेशन आपका कैसा है इंटरव्यू के टाइम पे, उसको इम्प्रूव करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। यस, एनी अदर? सर आर लैंग्वेज भी है क्या? देखो क्या है ना कि आर लैंग्वेज और पाइथन दो चीजें हैं। तो हाँ मेनली क्या होता है कि हम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ के भी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो मेनली हम इस कोर्स में पाइथन को इंक्लूड करते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर लॉजिक हाँ बिल्डिंग और सारी चीजें हो जाए, और उसका यूज करके आप उसके बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, चीजें हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं डेटा साइंस में। दैट्स वाई हमने क्या किया है, पाइथन को इंक्लूड किया है इसमें से। तो दैट इज नॉट कंपलसरी कि आप दोनों चीजों को पढ़ें। ओके सर, क्योंकि उसमें पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत है ना, तो numpy pandas वगैरह है तो उतना ही काफी है क्या, कि और भी बिल्कुल बिल्कुल, उतना का, कोडिंग के दैट इज वेरी एनफ, दैट इज वेरी एनफ। numpy pandas तक? हाँ नहीं नहीं, वो चीजें नहीं कह रहे हैं। नाम पाइथन के हाँ बहुत लाइब्रेरी, 14,000 लाइब्रेरीज है पाइथन के पास। तो व्हाट वी डू हाँ कि हम जो लाइब्रेरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जैसे है। नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब, सीप, और सारी चीजें हम कवर अप करेंगे इसमें। कि आपको बस क्या करना है, जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप हम पे छोड़ दो। वी विल मेक श्योर कि आप इंडस्ट्री रेडी हो जाओ, कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सको, राइट? ओके सर। सर सेशन होने के बाद, क्लास होने के बाद सर डेली असाइनमेंट रहेगी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर असाइनमेंट डेली। ओके ओके। सर आपने वो डाउट सेशंस का बात की है, वो क्लास के बाद डेली होने वाला है क्या? नहीं, जैसे कि क्या होगा ना, हम वीक में एक डाउट सेशन रखेंगे 1 to 1, ठीक है? उस वीक में हाँ जितने भी क्लास में, तो आपको पता ही है कि जब चीजें हम जब पढ़ा रहे होंगे, जब चीजें पढ़ रहे होंगे आप, तो वहां पे जो हाँ डाउट आएगा, नॉर्मल डाउट, तो क्लियर वहीं पे हो जाता है कि हाँ सर ये मुझे नहीं समझ में हाँ आया, इसे इसको बता दो, तो वो सारी चीजें तो वहीं क्लियर हो जाती है। लेकिन हाँ, हाँ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे अगर कोई डाउट होता हाँ है, तो आप एक चीज कर सकते हो ये, कि अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल आपको वहीं पे पढ़ना है,
आप हमें कोड के स्नाइपेट लो वहीं पे और मुझे भेजो हमें व्हाट्सएप पे, ठीक है, हम उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहां से नहीं होता है, उसे नोट डाउन करो। जब डाउट सेशन हम हर वीक सेशन रखेंगे, उस डाउट सेशन में क्लियर करो। एक बार नहीं समझ में आएगा, दो बार नहीं समझ में आएगा, वी विल ट्राई टू डू, हम हर ओके, बार कोशिश करेंगे कि आपको बेटर नेक्स्ट डे समझ क्लास के बाद फिर पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। ओके सर। और सर मॉक इंटरव्यूज वीकली होगा ना, हर वीकेंड को वगैरह ऐसा? मॉड्यूल वाइज मतलब ये कह लीजिए कि मतलब अगर एक मॉड्यूल है, टॉपिक टॉपिक एक होगा मॉड्यूल वैसा? है, हाँ एक मॉड्यूल है तो आप ये सही है कि एक वीक पे भी हो सकता है, 2 वीक पे भी मॉड्यूल, जैसे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है कि एक मॉड्यूल कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, उसमें 2 दिन तो मॉक हमें कराने कराने। ओके सर। ओके, एनी अदर? सर एनीवन? नोट्स वगैरह मिलेंगे या हम लोगों को हैंड रिटन बनाने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, विल प्रोवाइड। ओके ओके। तो वो हार्ड कॉपी रहेगी सॉफ्ट कॉपी रहेगी? सॉफ्ट कॉपी, विल प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी। अच्छा। ओके, एनीवन? सर और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाँ टूल्स रहते हैं उसमें सब जगह उसमें जो अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, तो वो सब उसका एक्सेस हाँ फ्री हाँ रहता है क्या, बिल्कुल जितने बिल्कुल, भी सब है? डोंट वरी अकाउंट के लिए टेंशन नहीं लो, कैसे करना है वो चीजें हम सारी डिस्कस करेंगे। एक एक मॉड्यूल जो भी है, जितने भी टूल्स है उसको प्रॉपर उसका इंस्टॉलेशन सिखाएंगे आपको, कैसे अकाउंट क्रिएट होगा, वो सारी चीजें बताएंगे, डोंट वरी। ओके सर। और सर सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि मतलब यस, हाँ मतलब उसके मॉड्यूल बारे में वाइज पता ही नहीं है सर्टिफिकेशन। इसमें। हाँ मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट, जैसे हमने पाइथन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको पाइथन के हाँ सर्टिफिकेट हमने प्रोवाइड कर दिया। फिर दूसरा हाँ। मॉड्यूल हमने कंप्लीट किया, फिर उसको प्रोवाइड कर देंगे। फिर एट द एंड हम प्रॉपर एक, जब सारे मॉक हमारे हो जाएंगे, सारे मॉक करने के बाद से इवेल्युएशन करेंगे, फिर फाइनल एक जो हमारा ये है जो प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट और जो भी चीजें, इसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फाइनल जो सर्टिफिकेशन होगा। ओके। ओके 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 सर। ओके, एनीवन? ओके, आई थिंक इट्स डन सर, दीपक सर। ओके सर, सही कह रहे हो आप, आई गेस इट्स ओवर, है ना? तो यस। बाकी किसी को कुछ क्लासेस को लेके डाउट हो तो अमित सर और वीरेंद्र सर हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम अस। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल, थैंक यू।